सोचो एक सेकंड के लिए, आप चॉकलेट खाते हो, इंजॉय करते हो, रोज खाते हो और बस खत्म। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये चॉकलेट आपके हाथ तक पहुंची कैसे? एक छोटा सा बीज, एक कोको बीन जो जंगल में किसी पुराने दरख्त पे लटका होता है, वो कैसे बन जाता है वो स्मूथ, क्रीमी, मेल्टिंग चॉकलेट जो आप रोज खाते हो। दोस्तों, ये स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है कि मैं आज गारंटी दे रहा हूँ, आप चॉकलेट को कभी वैसे नहीं देखोगे जैसे पहले देखते थे। ये सिर्फ चॉकलेट नहीं है, ये एक जर्नी है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक साइंस है। और आज हम इस जर्नी के अंदर घुसेंगे, स्टेप बाय स्टेप, लेयर बाय लेयर। तो कंफर्टेबल हो जाओ, क्योंकि अगले कुछ मिनट्स में आप कुछ ऐसा सीखने वाले हो जो बहुत कम लोगों को पता है। और ट्रस्ट मी, ये इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद आप अपने दोस्तों को भी जरूर बताओगे। ये सब शुरू होता है अफ्रीका और साउथ अमेरिका के घनी जंगलों में, जहां कोको के दरख्त उगाए जाते हैं। ये दरख्त बहुत स्पेशल होते हैं। इन्हें न ज्यादा धूप चाहिए, न ज्यादा ठंड, बस एक परफेक्ट वार्म और ह्यूमिड एनवायरनमेंट। और इन पर लगते हैं कोको पॉड्स, जो देखने में बिल्कुल फुटबॉल जैसी शेप के होते हैं, लेकिन साइज में थोड़े छोटे। एक एक पॉड के अंदर होते हैं 20 से 50 कोको बीन्स, व्हाइट पल्प में लिपटे हुए। जब ये पॉड्स पक जाते हैं, हरे से पीले या लाल रंग के हो जाते हैं, तब किसान इन्हें हाथ से काटते हैं। मशीन नहीं, सिर्फ हाथ से, क्योंकि ये काम इतना केयरफुल होना चाहिए कि दरख्त को कोई नुकसान ना हो। एक दरख्त से साल में सिर्फ 20 से 30 पॉड्स मिलते हैं और रफली 400 बीन्स से सिर्फ 1 पाउंड चॉकलेट बनता है। सोचो कितनी मेहनत है सिर्फ एक चॉकलेट बार में, और हम हैं कि 1 सेकंड में खाके भूल जाते हैं। ये किसान दिन रात काम करते हैं, धूप में, बारिश में, ताकि आपके हाथ में वो चॉकलेट आ सके। अब यहाँ से शुरू होता है असली मैजिक। बीन्स को तोड़ के उन्हें बड़े बड़े वुडन बॉक्सेस में डाल दिया जाता है और ऊपर से बनाना लीव्स से ढक दिया जाता है। यह प्रोसेस है फर्मेंटेशन, और यह 5 से 7 दिन तक चलता है। इस प्रोसेस में बीन्स के अंदर की नेचुरल शुगर्स ब्रेक डाउन होती हैं और एक केमिकल रिएक्शन होता है जो चॉकलेट का वो यूनिक फ्लेवर डेवलप करता है। अगर यह स्टेप स्किप कर दो तो चॉकलेट काफी बिटर और फ्लेवरलेस होगी। यह स्टेप ही डिसाइड करता है कि आगे जाकर चॉकलेट का टेस्ट कैसा होगा। फर्मेंटेशन के बाद बीन्स को धूप में सुखाया जाता है, मोस्टली सन ड्राइंग के थ्रू, जहां इन्हें रेगुलरली पलटते रहते हैं ताकि बराबर ड्राई हों। यह ड्राइंग प्रोसेस 1 से 2 हफ्ते तक चलता है। इसके बाद बीन्स का वेट काफी कम हो जाता है और वो रेडी होते हैं नेक्स्ट स्टेज के लिए। और यह जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, यह सिर्फ फ्लेवर के लिए नहीं, बल्कि बीन्स को प्रिजर्व करने के लिए भी जरूरी है, ताकि वो खराब न हो। सोचने वाली बात यह है कि यह टेक्निक हजारों साल पुरानी है और आज भी सेम तरीके से यूज हो रही है पूरी दुनिया में। अब ये ड्राइड बीन्स सीधी फैक्ट्री नहीं जाते। पहले इन्हें केयरफुली पैक किया जाता है बड़े बड़े बर्लैप बैग्स में, और फिर शिप्स और ट्रक्स के जरिए हजारों माइल्स दूर भेजा जाता है, अफ्रीका से यूरोप, अमेरिका या एशिया की बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज तक। फैक्ट्री में पहुंच के सबसे पहले एक स्ट्रिक्ट क्वालिटी चेक होता है। बीन्स का साइज, स्मेल और कलर सब देखा जाता है। जो बीन्स खराब होती हैं, उन्हें वहीं से अलग कर दिया जाता है। फिर इन्हें अच्छी तरह साफ किया जाता है, डस्ट, पत्थर और बाकी गंदगी निकाली जाती है। और तब शुरू होता है वो स्टेप जहां से चॉकलेट की असली पहचान बनना शुरू होती है, रोस्टिंग। ड्राइड बीन्स को बड़े इंडस्ट्रियल रोस्टर्स में डाल दिया जाता है, जहां इन्हें 120 से 150 डिग्री सेल्सियस पर रोस्ट किया जाता है। रोस्टिंग के ड्यूरिंग बीन्स के अंदर मेलार्ड रिएक्शन होती है। ये वही रिएक्शन है जो ब्रेड को ब्राउन करती है और चॉकलेट को वो डीप, रिच स्मेल देती है जो हम सब पसंद करते हैं। अलग अलग चॉकलेट कंपनीज अलग अलग टेम्परेचर्स और टाइमिंग्स यूज करती हैं, और यही उनका सीक्रेट रेसिपी होता है। रोस्टिंग के बाद बीन्स का आउटर शेल हटा दिया जाता है, और जो अंदर बचता है उसे कहते हैं कोकोआ निब्स, और यही है असली चॉकलेट का रॉ फॉर्म। अब यहाँ से प्रोसेस थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाती है, और सच कहूँ तो ये पार्ट बहुत कम लोगों को पता होता है। रोस्टेड कोको निब्स को अब डाल दिया जाता है बड़े बड़े ग्राइंडिंग मशीन्स में।
जो इन्हें इतना ग्राइंड करते हैं कि यह पहले एक पेस्ट बन जाते हैं और फिर धीरे धीरे एक थिक लिक्विड। इस लिक्विड को कहते हैं कोको मास या कोको लिकर। लेकिन घबराओ मत, इसमें कोई अल्कोहल नहीं होता, यह सिर्फ एक नाम है। कोको बीन्स में नेचुरली 50% फैट होती है जिसे कोको बटर कहते हैं, और ग्राइंडिंग के वक्त यह फैट हीट से पिघल जाती है और लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। अब यह कोको मास दो चीजें बन सकता है। एक तो कोको बटर जो बहुत स्मूथ और क्रीमी होती है, और दूसरा कोको पाउडर जो बेकिंग में यूज होता है। यह सेपरेशन होता है हाइड्रोलिक प्रेस के थ्रू, जहां इतना प्रेशर दिया जाता है कि फैट अलग हो जाती है। यह वही कोको बटर है जो हाई एंड चॉकलेट्स को इतना स्मूथ और मेल्टिंग फील देता है। और यह ग्राइंडिंग प्रोसेस सिर्फ एक बार नहीं होता। बीन्स को कई बार अलग अलग मशीन से गुजारा जाता है ताकि टेक्सचर बिल्कुल फाइन और स्मूथ हो जाए। जितना ज्यादा ग्राइंडिंग उतना ज्यादा सिल्की चॉकलेट। और यही वजह है कि प्रीमियम ब्रांड्स की चॉकलेट जुबान पे इतनी अच्छी तरह से घुलती है। तो अब हमारे पास है कोको मास, कोको बटर, और अब इन्हें मिक्स करना है दूसरी चीजों के साथ, और तभी बनता है वो चॉकलेट जो हम एक्चुअली खाते हैं। एक बेसिक डार्क चॉकलेट के लिए सिर्फ दो चीजें चाहिए, कोको मास और शुगर। लेकिन मिल्क चॉकलेट के लिए इसमें ऐड होता है मिल्क पाउडर, और व्हाइट चॉकलेट के लिए सिर्फ कोको बटर, शुगर और मिल्क यूज होता है, कोको मास बिल्कुल नहीं। यह मिक्सिंग प्रोसेस होता है कॉन्चिंग मशीन्स में, जो घंटों तक, कभी कभी 72 घंटे तक चॉकलेट को कंटिन्यूअसली स्टर करती रहती हैं। इतने लंबे टाइम तक इसलिए क्योंकि इस प्रोसेस में चॉकलेट के अंदर से एक्स्ट्रा मॉइस्चर और बिटर एसिड्स निकल जाते हैं और फ्लेवर और स्मूथ हो जाता है। जितना ज्यादा कॉन्चिंग उतनी ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी चॉकलेट। यही रीजन है कि 20 रुपए वाली चॉकलेट और 500 रुपए वाली चॉकलेट में इतना फर्क होता है टेस्ट में। यह मशीन का फर्क नहीं, यह टाइम और प्रोसेस का फर्क है। और इस मिक्सिंग के दौरान ही चॉकलेटियर्स अपने सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करते हैं। कोई वनीला डालता है, कोई स्पेशल इमल्सिफायर्स, और यही चीजें एक ब्रांड की चॉकलेट को दूसरे से अलग बनाती हैं। इसलिए दुनिया में हजारों चॉकलेट ब्रांड्स हैं, लेकिन हर एक का टेस्ट अलग होता है क्योंकि हर एक का मिक्सिंग फॉर्मूला अलग होता है। अब आता है वो स्टेप जो चॉकलेट को उसकी असली पहचान देता है, टेम्परिंग। और ये स्टेप ऑनेस्टली एक प्योर साइंस एक्सपेरिमेंट जैसा है। जब चॉकलेट मिक्स हो जाती है तो उसे एक स्पेसिफिक टेम्परेचर साइकिल से गुजरना पड़ता है। पहले उसे गर्म किया जाता है अराउंड 45 to 50 डिग्री सेल्सियस तक, फिर ठंडा किया जाता है 27 डिग्री तक, और फिर वापस थोड़ा गर्म 31 डिग्री तक। ये एग्जैक्ट टेम्परेचर्स मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि कोको बटर के अंदर 6 डिफरेंट क्रिस्टल फॉर्म्स होते हैं, और सिर्फ एक स्पेसिफिक क्रिस्टल फॉर्म जिसे फॉर्म 5 कहते हैं वो देता है चॉकलेट को वो परफेक्ट शाइनी सरफेस और प्रीमियम लुक जो देखते ही समझ आ जाए कि ये क्वालिटी है। अगर टेम्परिंग सही न हो तो चॉकलेट पर वो व्हाइट डस्टी कोटिंग आ जाती है जिसे ब्लूम कहते हैं, और टेक्सचर भी ग्रेनी हो जाता है। इसलिए प्रॉपर टेम्परिंग ही डिसाइड करता है कि चॉकलेट प्रीमियम लगेगी या चीप। टेम्परिंग के बाद ये लिक्विड चॉकलेट बिल्कुल रेडी होती है, और अब इसे डाल दिया जाता है बड़े बड़े मोल्ड्स में जो अलग अलग शेप्स में होते हैं, कोई बार शेप, कोई राउंड, कोई फैंसी डिजाइन। ये मोल्ड्स वाइब्रेशन मशीन्स पर रखे जाते हैं ताकि सारे एयर बबल्स निकल जाएं, वरना चॉकलेट में अंदर से होल्स आ जाएंगे। फिर इन्हें कूलिंग टनल्स से गुजारा जाता है जहां कंट्रोल्ड टेम्परेचर पर ये लिक्विड चॉकलेट धीरे धीरे सॉलिड बन जाती है और वो शेप ले लेती है जो हम सुपरमार्केट में देखते हैं। अब आ गए हैं हम उस लास्ट स्टेप पर जहां ये सॉलिड चॉकलेट फाइनली बन जाती है, वो बार जो आप शेल्फ पर देखते हो। मोल्ड से निकालने के बाद हर एक बार का क्वालिटी चेक होता है, वेट, टेक्सचर और अपीयरेंस सब देखा जाता है। फिर आता है रैपिंग स्टेज जहां हाई स्पीड मशीन्स हर एक बार को फॉइल और पैकेजिंग में रैप करती हैं। पर मिनट हजारों बार्स पैक होते हैं। फिर ये बॉक्सेस में बंद होकर ट्रक्स, शिप्स और प्लेन्स के जरिए पूरी दुनिया में पहुंचते हैं, दुकानों तक और फिर आपके हाथ तक। ये पूरा सफर एक कोको बीन से शुरू होकर पैकेजिंग तक काफी वीक्स का लंबा प्रोसेस है सिर्फ आपके एक चॉकलेट बार के लिए। तो अगली बार जब आप चॉकलेट खाओ, एक सेकंड रुको और सोचो कि कितना कुछ हुआ है इस एक बार के पीछे।
और अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई तो अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि ऐसी और अमेजिंग वीडियोस आपसे मिस न हो।